जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। जेम्स एलन की बुक एज अ मैन थिंकeth को बोला जाता है कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे फाउंडेशनल बुक्स में से एक है। और ये इसलिए क्योंकि ये बुक एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइडिया हमें बताती है। एक आइडिया इतना इम्पॉर्टेंट कि अगर आप इसको पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में डाल लेंगे तो आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और देखते ही देखते आपकी ज़िंदगी वो आइडियल लाइफ बन जाएगी जिसके बारे में आप इमेजिन करते हैं। तो फंडामेंटल आइडिया इस बुक का ये है कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपके थॉट से ही बनती है। ऑथर हमें बताते हैं कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स होते हैं वो एक बीज की तरह होते हैं जो आप एक गार्डन में डाल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग के गार्डन में नेगेटिव सीड्स डालेंगे तो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल श्योर है, आपके दिमाग का गार्डन चाहे आप उसकी तरफ ध्यान दें या ना दें, वो आपको कुछ ना कुछ तो देगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये आपका काम बनता है कि आप अपने दिमाग के अंदर जाएं और एक एक थॉट को एनालाइज करें और ध्यान रखें कि वो पॉजिटिव है और वो अलाइंड है आपकी ज़िंदगी के मेन एम के साथ। और आपको वो सारे झाड़ियों जैसे थॉट्स निकाल देने होंगे जो आपको आपकी ज़िंदगी में नहीं मदद करेंगे। तो इस वीडियो में आपको इस बुक से 5 मेन लेसन्स देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस। जेम्स हमें एक एग्जाम्पल देते हैं 3 लोगों का, ये दिखाने के लिए कि चाहे आप लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं, आपके थॉट्स ही उस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला एग्जाम्पल एक बहुत गरीब आदमी का। उसको हमेशा एंजाइटी होती है और वो अपनी लाइफ को और अपने सराउंडिंग्स को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन तब भी वो कंप्लेन करता रहता है अपने काम के बारे में और वो अपने बॉस से झूठ बोलता है कि वो कितना काम करता है ताकि वो अपनी सैलरी बढ़वा पाए। अब ये आदमी ये बात नहीं समझ पाता है कि वो अपनी सिचुएशन से कभी भी निकल नहीं पाएगा अगर वो इसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स रखे, और एक्चुअली वो अपने आप को उसी सिचुएशन में और फंसाता जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है एक बहुत अमीर आदमी का। उसको एक बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारी है और वो कितने भी पैसे देने को तैयार है उस बीमारी को दूर हटाने के लिए, लेकिन वो अनहेल्दी खाना खाने का डिज़ायर अपना नहीं छोड़ने वाला है। वो अपने उन थॉट्स को भी नहीं छोड़ना चाहता है जिनकी वजह से वो अनहेल्दी खाना खाता है, और इसीलिए वो अपनी बॉडी को कभी भी हेल्दी नहीं बना पाएगा और वो अपने डिजीज़ को हटा नहीं पाएगा चाहे जितने भी पैसे हों उसके पास। और थर्ड एग्जाम्पल है एक बिजनेसमैन का। वो अपने एम्प्लॉयज़ को ढंग की सैलरी नहीं देता है। वो कोई भी कोशिश नहीं करता अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने की, उनको सेफ रखने की। तो जब उसका बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है और वो किसी को ढूंढ नहीं पाता है अपने लिए काम करने के लिए, तब वो इकोनॉमी को ब्लेम करता है और अपने से बाहर के फैक्टर्स को ब्लेम करता है। लेकिन उसको ये बात समझनी चाहिए कि वो खुद ही अपने सारी प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहा है। जेम्स एलन हमें ये बताते हैं कि हमारी सिचुएशन हमें नहीं बनाती है, वो बस हमें दिखा देती है कि हम असलियत में हैं कौन। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका कोई मुश्किल समय चल रहा है तो मुझे तो अब लाइसेंस मिल गया बुरी आदतें करने का। वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं अगर मैं अभी स्मोक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है काम का। या वो सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं अगर मैं दिन में मूवीज़ देख रही हूँ और अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि हर कोई लॉकडाउन में है। आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि आपका सिचुएशन आपका असली कैरेक्टर रिवील करता है। अगर आपका कैरेक्टर बहुत लेज़ी होना और आलसी होना तो किसी भी टफ सिचुएशन में आप आलसी ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर अपने दिमाग में मेंटली स्ट्रांग होंगे तो जब भी आप किसी टफ सिचुएशन को फेस करेंगे आप और ज़्यादा शाइन करने लगेंगे। तो अगर आपको कभी भी अपनी सिचुएशन इंप्रूव करनी हो तो अपने आप से सबसे पहले ये सवाल पूछिए कि मैं अपने थॉट्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि यार काश मैं और स्मार्ट हो सकता या मैं और लकी हो जाती एट्सेट्रा? यही सारे थॉट्स हैं जो आपको उस सिचुएशन में फंसाए रखेंगे। लेकिन अगर आप हर सुबह उठेंगे और आप ग्रेटफुल रहेंगे अपनी ज़िंदगी में चीज़ों के लिए और आप पूरी कोशिश करेंगे अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को प्योर बनाने की, तब आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। सेकेंड लेसन है थॉट एंड पर्पस पे। जेम्स एलन के हिसाब से जब तक आप अपने थॉट्स को एक ऊपर के पर्पस से लिंक नहीं कर लेते हैं तब तक आप कोई भी बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में नहीं पा पाएंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए रिया एक लड़की है जो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना चाहती है, लेकिन उसका कोई ख़ास पर्पस नहीं है।
वो पॉजिटिव थॉट्स रखने की कोशिश तो करती है और वो पढ़ाई भी पूरी मेहनत से करती है, लेकिन जब भी कोई छोटी प्रॉब्लम आती है वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बजाय जब वो पहले अटैम्प्ट में नहीं सिलेक्ट होती है तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और उसके लिए मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ते रहना। और दूसरे साइड पे एक दूसरी लड़की जिसका नाम है राखी, और वो भी सिविल सर्विसेज में जाने के लिए प्रिपेयर कर रही है, लेकिन उसका एक हायर पर्पस है कि उसको अपने देश को बेहतर बनाना है। जब भी उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ अपने पर्पस के बारे में सोचती है और वो आगे बढ़ती रहती है। अगर उसके पहले कुछ अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं भी होता है तब भी वो आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि वो अपने हायर पर्पस को अपने दिमाग में रखती है। और अगर मान लीजिए उसका कभी सिलेक्शन ना भी हो तब भी वो कोई और तरीका देख लेती है अपनी देश की मदद करने की, क्योंकि वो उसका हायर पर्पस है। तो आपके पास चाहे जितने भी पॉजिटिव थॉट्स होंगे, इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उनको चैनल करें एक पर्पस की तरफ। अब हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि मैं क्या करूं अगर मुझे पर्पस नहीं मिल रहा है, या अगर हमें ये सवाल बहुत बड़ा लग रहा है तो हम क्या करें। तो उस केस में ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे सामने जो भी काम है उसको हमको बेस्ट पॉसिबल तरीके से करना चाहिए। तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बोरिंग एक्सेल शीट में काम कर रहे हो, आपको उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए। इसी तरीके से आप अपने थॉट्स को फोकस कर पाएंगे एक गोल की तरफ। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपने थॉट्स को हर टाइम क्लीन और पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। जिस तरीके से कोई अगर फिजिकली वीक होता है तो उसको जिम जाके स्ट्रॉन्ग बनने में टाइम लगता है, उसी तरीके से अपने दिमाग के थॉट्स को भी क्लीन करने में टाइम लगता है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप ज़रूर बदल सकते हैं कि आप सोचते कैसे हैं, और उसी वजह से आपके एक्शंस बदलेंगे और अल्टीमेटली आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। थर्ड लेसन है थॉट फैक्टर एंड अचीवमेंट। जेम्स एलन हमें बताते हैं कि इससे पहले कोई आदमी कुछ भी अचीव कर पाए उसको अपने एनिमल डिज़ायर्स का गुलाम बनना छोड़ना होगा। हो सकता है उसको सारे डिज़ायर्स ना छोड़ने हो, लेकिन काफ़ी हद तक डिज़ायर्स छोड़ने होंगे अगर उसको कुछ रिजल्ट पाना है। तो अगर एक आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता है क्योंकि वो सोचता है कि तब वो लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर सकता है, पार्टीज़ में जा सकता है, लड़कियों से मिल सकता है, एट्सेट्रा, तो इस तरह का आदमी कभी इतना क्लियर सोच ही नहीं पाएगा कि वो बिजनेस बनाए। जब हम अपने एनिमल डिज़ायर्स को हटाते हैं और अपने पर्पस को दिमाग में रखते हैं, तभी हमारे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है वो चीज़ें करने के लिए जो हमें करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेस इस दुनिया में अचीव कर ले और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद अगर उसने अपने थॉट्स को साफ नहीं रखा तो धीरे धीरे वो सेल्फिश बनता जाएगा और अपना पूरा सक्सेस धीरे धीरे खोने लगेगा। तो आपको अपने गोल अचीव करने के बाद भी हमेशा अपने थॉट्स पे ध्यान देना चाहिए और उनको क्लीन और पॉजिटिव रखना चाहिए। और हाँ, कोई भी अचीवमेंट बिना सैक्रिफाइस या बलिदान के नहीं आता है, और सबसे बेसिक सैक्रिफाइस जो हम सब लोग कर सकते हैं वो अपने कंफ्यूज्ड एनिमल डिज़ायर्स को गिव अप करना है। फोर्थ पॉइंट है विजन्स एंड आइडियल्स। मेरे हिसाब से ये बुक का सबसे पावरफुल पॉइंट है। जेम्स एलन बोलते हैं कि ड्रीमर्स सेव द वर्ल्ड। इंसानियत का कोई भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हमेशा स्टार्ट हुआ था किसी के सपने में। एक इंसान को मून तक पहुंचाना भी एक ड्रीम था जब तक कि वो असलियत नहीं बना। इसी तरीके से अब इलॉन मस्क ड्रीम देखते हैं इंसानों को मार्स पे डालने का। एक टाइम में हमारे फ्रीडम फाइटर्स का भी एक ड्रीम था कि एक दिन इंडिया फ्री हो जाएगा, और उसी की वजह से आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो जेम्स एलन हमें बोलते हैं कि हमें अपना ड्रीम और अपना विजन अपने दिल में हमेशा जिंदा रखना चाहिए। वो एक एग्जाम्पल देते हैं गरीब लड़के का जो बहुत ही गंदी वर्कशॉप में काम कर रहा होता है और उसको बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन अगर वो अपने दिल में अपना विजन रखता है कि एक दिन मैं पढ़ लिख के बहुत बड़े घर में रहूँगा और मैं पूरी दुनिया को बदलूंगा, तो जब तक कि वो विजन उसके दिल में रहता है कभी ना कभी वो उस वर्कशॉप से बाहर निकल जाएगा और वो अपने एक्शंस के थ्रू अपने गोल। दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, और बात उतनी ही कर जितनी तेरी औकात हो। दिल की गहराई